नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। 4 दिन पहले की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को जमकर आड़े हाथों लिया था। एक टीवी डिबेट पर विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को दिल्ली में दर्ज एफआईआर में मिलाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने कहा था कि देश में जो भी हो रहा है उसके लिए नूपुर शर्मा जिम्मेदार है। हालांकि ये टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश में नहीं आई, लेकिन इन मौखिक टिप्पणियों का जमकर विरोध किया जा रहा है। आज 127 हस्तियों ने इनके खिलाफ एक साझा बयान जारी किया। इस बयान में जो कहा गया है, हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि आखिर इस बयान में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का विरोध इस तरह से है कि 2 जजों ने अपनी टिप्पणी में लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। टिप्पणी के बाद ही ये बयान जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और साथ ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो कभी न भूल सकने वाली और अभूतपूर्व टिप्पणियां हैं। एससी की यानी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से देश विदेश के लोग हैरान हैं। कई राज्यों में दर्ज अलग अलग एफआईआर को एक जगह ट्रांसफर करवाना ये कानूनी अधिकार है और जो टिप्पणियां हैं वो न्यायिक लोकाचार से मेल नहीं खाती, ये सार्वजनिक बयान में कहा गया है। ये टिप्पणियां जोर शोर से टीवी चैनलों पर चलती रहीं, जबकि ये टिप्पणियां हैं आदेश नहीं, यानी मौखिक टिप्पणियां हैं, लिखित आदेश में नहीं आया। टिप्पणियां न्यायिक औचित्य और निष्पक्षता की कसौटी पर सही नहीं है, यह कहकर विरोध जताया गया है। न्यायपालिका में इस तरह का अतिक्रमण पहले नहीं देखा गया, ये शिकायत की गई और साथ ही यह भी कहा गया कि इन बयानों का याचिका से कोई लेना देना नहीं था। यानी याचिका केवल यह थी कि सारी एफआईआर को दिल्ली की एफआईआर में मिला दिया जाए, लेकिन जो टिप्पणियां की गई उनका इस याचिका से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। नूपुर शर्मा अकेले जिम्मेदार, इस टिप्पणी के पीछे कोई तर्क नहीं है, यह आज के इस बयान में कहा गया है। और जजों ने एक तरह से उदयपुर में जो हत्या हुई है टेलर कन्हैयालाल की, उनके हत्यारों को दोष मुक्त करार दे दिया, ये टिप्पणी करके ऐसा आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि इन्हें जो टिप्पणियां की गई हैं इन्हें संशोधित करना जरूरी है, इनके गंभीर नतीजे आने वाले वक्त के लिए हैं। और इसमें आपको बताने कि 25 पूर्व जज, 77 रिटायर्ड नौकरशाह की खुली चिट्ठी है और चिट्ठी में इसके अलावा जो 25 पूर्व सैन्य अधिकारी हैं उनके भी दस्तखत किए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणियां की थी जिनके बाद ये एक सार्वजनिक बयान देने की जरूरत महसूस हुई है। जब ये याचिका पर सुनवाई हो रही थी, इसमें कहा गया था कि देश भर में जो भी एफआईआर नूपुर शर्मा के खिलाफ है उन्हें दिल्ली की एफआईआर में मिला दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई कि टीवी डिबेट किस मुद्दे पर था, कि एजेंडा भड़काने के लिए। नूपुर शर्मा ने जो है वो देश की भावनाओं को भड़काया, ये टिप्पणी की गई। देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए नूपुर शर्मा जिम्मेदार है। बयान देने के बाद नूपुर शर्मा ने कहा कि वो वकील है। यह शर्मनाक बात है क्योंकि वकील को ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। नूपुर शर्मा को देश से माफी मांगनी चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से मौखिक टिप्पणी की गई थी। नूपुर शर्मा का व्यवहार उनके अड़ियल और अहंकारी चरित्र को दर्शाता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके पीछे सत्ता है और इसलिए वे कुछ भी कह सकती हैं, यह बात भी कोर्ट की ओर से कही गई। और उन्हें लगता है कि वे कानून का सम्मान किए बिना जो मन में आए कह सकती हैं, यह बात भी कही गई। और दिल्ली में नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर है, उसका क्या हुआ? अगर दूसरों के खिलाफ एफआईआर होती है तो उनकी तुरंत गिरफ्तारी होती है। नूपुर शर्मा के मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? आपके खिलाफ एफआईआर में तो किसी ने छूने की हिम्मत तक नहीं की है। तो ये सारी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की ओर से आई थी, जिनके खिलाफ आप कह सकते हैं आज जो है 25 से भी ज्यादा पूर्व जज और इस तरह से जो पूर्व रिटायर्ड सेना के अधिकारी हैं, नौकरशाह हैं, उनका बयान आया है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ निर्मल कौर हैं जो कि पूर्व डीजीपी हैं झारखंड की। आपका बहुत बहुत स्वागत है निर्मल एनडीटीवी इंडिया पर। और आपसे यही समझना चाहेंगे कि ये जो बयान आया, इसमें जो पॉइंट्स आए हैं वो तो हमने पढ़ करके बता दिए, लेकिन ये साझा बयान जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे क्या सोच है? सोच नहीं है, ये तो एक मतलब इतना आउटरीजियस बयान था कि पूरे राष्ट्र की अंतरात्मा को इसने झकोर दिया। और उस वक्त अगर आप नहीं बोलते हैं तो फिर आप तटस्थ रहेंगे तो आपका भी दोष गिनेगा इतिहास। तो जो भी एक भी जिम्मेवार नागरिक का ये एक ऐसा बयान है, अगर आप उसके खिलाफ नहीं है तो डेफिनेटली आप उसके साथ हैं।
ये एक ऐसा मौका है इतिहास में। और जबकि एक बहुत बड़ी संस्था उच्चतम न्यायालय, देश की सर्वोच्च संस्था, आज लोगों को किसी में विश्वास नहीं है सिवाय न्यायालय के। हर छोटी छोटी बात पे लोग न्यायालय लाते जाते हैं कि उन्हें लगता है और कहीं से तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा, पर यहां से जरूर मिल जाएगा। और उन्होंने जो, और न्यायालय का सिर्फ यही काम रहता है कि जो मामला उनके सामने लाया गया है उस पर वो अपने निष्पक्ष या कानून सम्मत, विधि सम्मत, संविधान सम्मत विचार रखे और एक निर्णय दे दोनों पक्षों को सुनने के बाद। और कुछ मतलब अगर उनकी कोई व्यक्तिगत राय है किसी मामले में, हम सभी राष्ट्रीय नागरिक हैं, हमारी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पर जब मैं किसी संस्था का हिस्सा हूं तो मुझे उस संस्था के जो कोड ऑफ कंडक्ट है, संस्था की जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, संस्था का जो मान सम्मान है, संस्था की जो ऊंची ऊंची जगह है, उसका पूरा मतलब पालन करते हुए हमें उस संस्था के, जब आप उस संस्था के एक प्रतिनिधि हैं तो आप अपनी व्यक्तिगत राय कैसे, लेकिन निर्मल जी, इस संस्था का काम ही यही है संविधान की रक्षा करना। संविधान की रक्षा करे, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। जो कानून संसद बनाती है उनका इंटरप्रिटेशन करना, वो संविधान सम्मत है या नहीं है, और साथ साथ जो व्यक्तिगत अधिकार है उनकी चिंता तो करना है ही। देश में जो माहौल है, संविधान की रक्षा हो रही है या नहीं हो रही है, लोगों के साथ न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी चिंता भी तो सुप्रीम कोर्ट को करनी है। तो इस लिहाज से कोई पहली बात नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस तरह की मौखिक टिप्पणियां की गई, उससे पहले भी कई बार हुई है। इस तरह की बयानबाजी पहली बार नुपुर शर्मा के केस में नहीं हुई है। मामला ये एक अनुसंधान का मामला है, उन्होंने जो कहा वो ईश निंदा थी या नहीं, और किस परिस्थिति में कही गई, कैसे कही गई, ये तो अनुसंधान का मामला है, जरूर अनुसंधान अपना करेगा। और उस पर मतलब एकदम ये जो आपकी जो फौरी प्रतिक्रिया है, जो आपकी जो व्यक्तिगत ओपिनियंस है, व्हाट यू हैव बीन एक्सपोज्ड टू इन द पास्ट, उसकी राय पे अगर आप कोई बात बोलते हैं तो माननीय न्यायमूर्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन निर्मल जी, आप जानती हैं कि इस पूरे विवाद के कारण भारत की जो छवि है उस पर धक्का लगाने की कोशिश विदेशों में की गई। कई ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने की भारतीय दूतावास के अधिकारियों को बुलाकर विरोध जताया। ऐसे ऐसे लोग हैं, बुद्धिजीवी है हमारे यहाँ, जिन्होंने भारत की निंदा करना एक उद्योग बना लिया। वो पनप रहे हैं, फल फूल रहे हैं, और पता नहीं कितने करोड़ों के बारे न्यारे कर रहे हैं, और उनका जीवन बहुत मजे में चल रहा है, बस इसलिए कि वो अपने देश को अच्छे से गाली दे सके, अपनी संस्कृति को अच्छे से गाली दे सके। क्या हम में जरा भी राष्ट्रीयता की भावना नहीं है? क्या हमारी संस्कृति इतनी कमजोर है? क्या हम इतने गए गुजरे हैं जिस देश में हमने जन्म लिया कि हम इस देश को जब तक निंदा नहीं करेंगे तब तक हमें चैन नहीं आएगा, या हमारा गुजारा नहीं चलेगा? अगर देश ही तो सबसे ऊपर है। लेकिन निर्मल जी, जो नुपुर शर्मा ने टिप्पणी की थी उससे तो उनकी पार्टी ने भी अपने आप को अलग कर लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको प्रवक्ता पद से हटा दिया, पार्टी से निलंबित कर दिया। यानी बीजेपी को इत्तेफाक नहीं रखती इन बातों से। पार्टी से उनको निकाल दिया गया या निलंबित कर दिया गया, वो पार्टी ने अपनी जो समझ में किया, पार्टी का जो अपना रहा होगा, उनका जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा, उस आधार पर किया। पर सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी एक विचारधारा है, सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी एक जिम्मेवारी है, जो कि डेफिनेटली एक राजनीतिक पार्टी की नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट तो राजनीति से बहुत ऊपर है, बहुत परे है। संविधान और कानून के अलावा किसी चीज को उसको देखना नहीं है। इनमें से एक जज है, उन्होंने भी कल ही कहा, 2 दिन पहले कहा है कि सोशल मीडिया पर जबरदस्ती आलोचना की जाती है और ये तरीका ठीक नहीं है, सोशल मीडिया को इस तरह से रेगुलेट करने की जरूरत है। अवश्य होगी सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत। पर अगर आप देखें सोशल मीडिया पे क्या किया जा रहा है, वो जो क्लीवर था, जो चाकू उन्होंने इतना सुंदर सा अपने हाथ से बनाया, क्या वो ओवरनाइट बन गया? जो उन्होंने काफिरों की सजा देने के लिए अपने हाथ से बना के रखा था, इस तरह हलाल करने के लिए, जिस तरह बकरे को हलाल किया जाता है, उस तरह उदयपुर में एक व्यक्ति को हलाल किया गया। और आप जानिए ये इतिहास में कब से हो रहा है? क्या हकीकत राय को भी इसलिए मारा गया था कि नुपुर शर्मा ने कुछ बोला था? नुपुर शर्मा तो तब कहीं थी नहीं। और ये इतिहास हमारे ऐसी घटनाओं से पटा पड़ा है, चाहे वो हकीकत राय हो, सदानंद जी हो, अपने गुरु गोविंद के चारों सुपुत्र हो, गुरु तेग बहादुर जी हो, कोई भी हो, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हर जगह जघन्य हत्याएं और बहुत क्रूरतम हत्याएं। लेकिन निर्मल जी, आप क्या ये नहीं मानती कि आज देश में जरूरत यह है कि जो सद्भाव है उसको कायम रखा जाए, साथ ही जितने भी समुदाय हैं सब मिलकर के रहें, ताकि देश तरक्की कर सके, ना कि जो है छोटी छोटी बातों को लेकर के देश को बांटा जाए और देश का माहौल खराब किया जाए। पर आप देखिए, अगर आप स्टैचर देखें, क्या नुपुर शर्मा का स्टैचर बढ़ा है या उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय का स्टैचर बढ़ा है? माननीय उच्चतम न्यायालय से उच्च कोई है ही नहीं। उनका इतना बड़ा रुतबा है, तो डेफिनेटली जो जिम्मेवारी उच्चतम न्यायालय की बनती है वो एक वकील या पार्टी प्रवक्ता से बहुत बहुत ऊंची, और क्योंकि पार्टी की एक विचारधारा हो सकती है, पर सुप्रीम कोर्ट की कोई विचारधारा नहीं है राजनीतिक।
और यहाँ नीमा जी, आखिर में चलते चलते आप क्या चाहती हैं? सार्वजनिक बयान को पेश करने के पीछे आप सब लोगों का क्या मकसद है? आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या हो? बस हम ये जो एक बहुत ही अतिशयोक्ति हुई है, जो बहुत ही उनकी व्यक्तिगत राय उनके न्यायिक व्यवहार में आ गई, या जो कोर्ट में उन्होंने अटरेंसेस की, जितना नुपुर शर्मा जिम्मेवार है, नुपुर शर्मा के बयान से अगर ये सब हुआ है, हमें नहीं लगता, क्योंकि अब पहले से ही लोग तैयार बैठे। ये कब से ट्रेनिंग लेके पाकिस्तान से आए हैं? नुपुर शर्मा के बयान के तो बहुत पहले से आए हुए हैं। तो क्या नुपुर शर्मा इसके लिए जिम्मेवार है? वो तो खाली इग्निशन पॉइंट देख रहे हैं कि कब भावनाएं भड़काएं और कब करें और कब इस देश में अशांति फैलाएं। और बहुत मौका ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं बिल्ली के भाग्य का चीका टूटा, ऐसी घटना हुई, उन्होंने किसी को हलाल कर दिया, और एक को नहीं बहुतों को हलाल किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हॉट टॉपिक में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे उत्तर प्रदेश के संभल में एक होटल मालिक को धार्मिक भावनाएं आहत करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में एक होटल मालिक को धार्मिक भावनाएं आहत करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की वो मांस को देवी देवताओं की तस्वीरों वाले एक अखबार में लपेटकर बेच रहा था। इस पर हिंदू संगठन का गुस्सा भड़क उठा। देखिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और जान से मारने की कोशिश करने का मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में कहा गया था कि पुलिस को सूचना मिली है कि रेस्टोरेंट का मालिक देवी देवताओं की तस्वीर वाले पेपर में मीट बेच रहा है। पुलिस के मुताबिक जब दो पुलिसकर्मी आरोपों की जांच करने पहुंचे तो उन पर तालिब ने चाकुओं से हमला कर दिया। कल एक सूचना मिली थी, तत्काल प्रभाव से पुलिस मौके पे पहुंच रही। मौके पे पहुंचने के बाद वहाँ पे अवैध जो सामग्री थी और वहाँ पे मौके पे जो कुछ अवैध सामान था वो अपने कब्जे में ले गया। कब्जे में लेने के बाद संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें एक अभियुक्त तालिब गिरफ्तार करके उचित धाराओं में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा गया है। जो भी ये मामला वहीं होटल मालिक के बेटे का कहना है कि वो अखबार रद्दी की दुकान से खरीद कर लाए थे और उन्होंने चिकन पैक करते वक्त ध्यान नहीं दिया कि अखबार में देवी दुर्गा की तस्वीर छपी है। जो अखबार वाले दे देते हैं उनको बेचने के लिए मार्केट में वो रखी थी। कहाँ से खरीदी गई थी? मार्केट से लेकर आए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या मार्केट से लाने के बाद में उसको जैसे हम यूज़ करते हैं उसी तरीके से यूज़ कर रहे थे, और उसमें इस चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें मूर्ति का फोटो कब आया कब नहीं। अगर इस तरीका का कोई ध्यान दिया जाता तो हम उस चीज़ को क्यों लगाते और हम किसी के भी धर्म के मामले में क्यों बोलते। तालिब हुसैन पर आईपीसी की धारा 153A यानी धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों में दुश्मनी को बढ़ावा देना, 295A जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने का उद्देश्य, 307 हत्या के प्रयास की तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला उजागर किया एक हिंदूवादी संगठन ने। उसके बाद जब पुलिस वाले गए तो पुलिस का ऐसा आरोप है कि उन पर तालिब ने हमला कर दिया, तो उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। माहौल देश में ख़राब है और ऐसे में हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई बात या कृत्य ना करें जिससे समाज में जो खाई पटनी चाहिए वो खाई और बढ़ जाए। संभल में सहयोगी अनवर के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।